हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूएबल करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग हमारे वैल्यूएबल से करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे इसे एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप लोग हरियाणा जीके प्लस साइंस का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो हरियाणा टॉपर बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे इन्हें एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दौरान देश में जन्म के समय लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ 918 से बढ़ के अब कितना हो गया है। वैसे तो ये हर महीने का डेटा आता है, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा आया है 929 हो गया है। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ना सेक्स रेशियो, यूं मान के चलिएगा कि 1000 अगर लड़के पैदा हो रहे हैं तो उनके ऊपर 929 लड़कियां पैदा हो रही है। पहले ये 918 था तो ये आंकड़ा बढ़ा है, अब 929 हो गया है। इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी 22 जनवरी 2015 को। अब इसके 2026 में टोटल 11 साल हो चले हैं। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। ये अभियान तब स्टार्ट किया गया था तब बेटियों के जन्म को लेकर सामाजिक असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका उद्देश्य यही था कि बेटियों का जन्म, बेटियों का संरक्षण, शिक्षा, पालन पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक जो चीजें हैं उनमें लोगों को मतलब दोनों की इक्वलिटी को बेनिफिट देना था। लिंगानुपात में पिछले 11 सालों में देश में जन्म लेने के समय 918 से बढ़ के 929 हुआ है। और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का जो सकल नामांकन अनुपात है 2015 में 75.51% से बढ़ के 2024-25 में 83.4 तक पहुंच गया है। जून 2026 तक इस अभियान पर सरकार ने टोटल जो ना 1075.37 करोड़ रुपए जो ना टोटल खर्च किए हैं। इस अवधि में देश भर में 78,305 कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। तकरीबन 3.37 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये वैसे तो पानीपत से स्टार्ट किया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है ना इसको ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर ही चलाया जा रहा है फिलहाल के लिए। और इसके बाद में आगे आते हैं हम लोग। हरियाणा में 17वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? तो ये शुभारंभ हुआ था हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुआ था। 30 जुलाई को हुआ था वैसे ये। और इसके एक्चुअली अलग अलग फेजेस हुए हैं। जैसे 30 जुलाई को तो हुआ ही था, अब एक 7 अगस्त को रिसेंट अभी एक 14 अगस्त को हुआ है, और एक अब आगे और होने वाला है 21 अगस्त को पौधारोपण। हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज और धार्मिक वृक्षारोपण पुस्तिकाओं का विमोचन भी हुआ है यहाँ पे। 2026-27 में टोटल 1.40 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है। इसके अलावा 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे। वैसे पूरे भारत में देश में जो वन महोत्सव मनाने की शुरुआत 1950 से की जा चुकी है। एक और बताता हूँ, प्राणवायु वन देवता योजना है जिसके चलते हुए 75 साल से ज्यादा पुराने जो पेड़ हैं उनको 3000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। पहले ही 2750 थी, वर्तमान में 3000 रुपये सालाना मिलते हैं। ये ऐसे टोटल पेड़ हैं 5360 पुराने और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष है पूरे हरियाणा में। रेवाड़ी में इनकी संख्या ज्यादा है हरियाणा में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में उत्तर भारत में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में उत्तर भारत में हरियाणा राज्य को स्थान मिला है। जल शक्ति मंत्रालय के देशव्यापी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में हरियाणा ने उत्तर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं हरियाणा का रोहतक जिला उत्तर भारत में नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता प्रदर्शन में अव्वल रहा है, जबकि केंद्रीय सेंट्रल जोन में वाराणसी को टॉप स्थान मिला है। इसमें 744 जिलों के मूल्यांकन में रोहतक ने अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई है। इसमें हरियाणा का पहला मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट कहां पे बनाया गया है? तो हरियाणा का पहला मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट जो बनाया गया है ना, ये बनाया गया भगवानपुर गांव के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। हरियाणा के यमुनानगर जिले का गांव है भगवानपुर। एक हालांकि कुरुक्षेत्र में भी है ये, लेकिन ये भगवानपुर गांव यमुनानगर वाला है। वहां पे हरियाणा का पहला मॉडल वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट के जरिए हर साल लगभग 40 करोड़ लीटर बारिश का पानी है वो संरक्षित करके जमीन के अंदर पहुंचाया जाएगा। इसमें जो है ना वो पैलोमीटर सेंसर और पीजोमीटर भी लगाए गए हैं, जिससे पानी के प्रवाह और भूजल के लेवल की भी निगरानी देख सकेंगे, ग्राउंड वाटर लेवल कितना ऊपर हुआ है। यह परियोजना जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में विकसित की जा रही है।
नीति आयोग की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को स्थान मिला है 11वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026। इसमें हरियाणा को सभी 33 राज्य, मतलब राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में ओवरऑल तो 15वां स्थान मिला है, लेकिन बड़े राज्यों में पूछा जाए तो 11वां स्थान मिला है। इस जो स्कोर या इंडेक्स में हरियाणा का टोटल स्कोर रहा है, टोटल 47.1 रहा है। और इसके अलावा समग्र रैंकिंग में हरियाणा को फ्रंटियर या मध्यम उच्च श्रेणी वाले राज्यों में रखा गया है। बड़े राज्यों में गुजरात पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और तमिलनाडु जो है ना इस लिस्ट के अंदर आपका तीसरे स्थान पे रहा है। बाहर की कंपनियां यहाँ इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए उस मामले में हरियाणा का स्कोर ये रहा है। इसमें कई चीजें देखी जाती है, ट्रांसपोर्ट के फैक्टर भी रहते हैं इसके अंदर। ट्रांसपोर्ट के अलावा जो है ना आपका जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है यहाँ पे, और इसके अलावा कितना सरकार टैक्स में रिबेट दे रही है, ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स को उसमें नोट करते हैं। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की जो काश्या बाबल है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक है। अजरबैजान बाकू में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की महिला पहलवान काश्या बाबल ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रूस की जो इरेना सरदीवा है इसको हरा के कांस्य पदक जीता है। इससे पहले ग्रीको रोमन इवेंट में महाराष्ट्र के दर्पण गुज चौधरी ने भी कांस्य पदक जीता था। इसके बाद में हरियाणा में फरवरी 2026 तक कितने MSME उद्यम पोर्टल जो है ना वो रजिस्टर्ड है एक्चुअली? तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा सर? इसका ठीक आंसर रहेगा 13.35 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका ठीक रहेगा। फरवरी 2026 तक हरियाणा में 13.35 लाख MSME उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए 3.09 लाख है, सर्विस से जुड़े हुए 4.95 लाख है और व्यापार से जुड़े हुए लगभग 5.31 लाख है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में प्रगतिशील MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन पॉलिसी को लागू किया है। हरियाणा कैबिनेट ने जुलाई 2026 में किस नए एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है? तो ये ड्राफ्ट है हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट 2026 को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर इस सवाल का डी वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं के लिए प्रभावी और कुशल ऑडिट व्यवस्था स्थापित करना है। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क देके जा रहा हूं। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि जो 15वीं विधानसभा थी ना उसके अंदर कितने निर्दलीय लोग चुने गए हैं और उन तीनों निर्दलीय का नाम, मैं तो आंसर ही दे दिया इसका तो चलो खैर 3 निर्दलीय चुने गए थे और निर्दलीयों में एक सावित्री जिंदल थी, ठीक है, और खैर एक तो महिला यही थी इंपॉर्टेंट, तो आपको यही याद रखना था। चलिए मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका जवाब जरूर देना, फिर इसका आंसर होपफुली मैं आप लोगों को ना बता पाऊँ, है ना। आप मुझे ये बताना है, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछता हूँ कि एक हरियाणा में निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य योजना है, इसको कब स्टार्ट किया गया था, ये बताना मुझे आप, ठीक है। निरोगी हरियाणा योजना जो है इसको कब स्टार्ट किया गया ये बताना। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को।